गाइस मैं हो गई हूँ फुल्ली तैयार सरस्वती पूजा के लिए। और ये है मेरा फुल। और मैं अभी जाने वाली थी, फिर वापस घर पे आई क्योंकि दिव्या अचानक से वॉमिटिंग करने लगी, तो उसकी भी ड्रेस मैंने चेंज करा दी है। तो चलिए आगे आगे क्या होती है देखते रहिए। हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और पीछे की मेरी कपड़ों की हालत देख सकते हैं, यहाँ लगेज देख सकते हैं, कपड़े देख सकते हैं। जी हाँ, मेरी चल रही है पैकिंग। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में शादी है और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो कहाँ जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, सब पता चलते रहेगा किसकी शादी है किसकी नहीं। तो उस वक्त की मैं पैकिंग कर रही हूँ। अभी आधी पैकिंग हो चुकी है और आधी पैकिंग बाकी है। जो कि मेरे बीच में तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो इस वजह से पैकिंग आधा अधूरी रुक गई थी। और ठंडी का मौसम है जिसकी वजह से मुझे पैकिंग करने में बहुत ही परेशानी हो रही कि मैं ये लूँ वो लूँ, क्या लूँ। बच्चे लोगों के लिए ज़्यादा ही पैकिंग हो जा रही है। तो फिर ये निकालूँ तो ये रखो वो रखो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना रखूँ। ऐसा लगता है कि सारा चीज़ ही रख लूँ क्योंकि बच्चे लोग को लेकर रिस्क नहीं है। तो वही सारी पैकिंग चल रही है, आधी अधूरी हो गई है। और कल है सरस्वती पूजा, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। और बेटी को मेहंदी तो लगा दिया, नेल पॉलिश लगा दिया, लेकिन मैं कल क्या पहनने वाली हूँ ये अभी तक मैंने सेलेक्ट नहीं किया। कुछ भी अभी तक नहीं की हूँ मैं। मेरे हाथों में देख सकते हैं, इवन मैंने नेल रिमूव नहीं किया है। ये देखिए, नेल पॉलिश तक नहीं लगाया है। तो ऐसे चल रही है मेरे दिन। तो बने रही मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए मैं आगे आगे क्या करती हूँ, कैसे क्या हो रही है। और ये सारे कपड़े ना सब अभी डालना है, सब कुछ। तो यहाँ मैं करने लगी थी फटाफट से पैकिंग। तो ये देखिए, दिव्या की लहंगा है, ये भी ले जा रही हूँ, अगर शादी में पहनना हो तो पहनेगी। वैसे और भी कपड़े ले लिए हैं। तो मैंने शुरुआत में कह दिया था कि बच्चे लोगों के कपड़े मैं उसमें सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, एडजस्ट नहीं कर सकती। तो मैंने पहले ही पैकिंग कर ली थी सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने अपने जो 1-2 कपड़े थे ना वो सारे निकाल दिए क्योंकि शादी का माहौल है। शादी में हैवी कपड़े होंगे, ज्वेलरी होंगे। और इस बीच मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से ना आधी अधूरी रह गई थी और मैंने कहाँ क्या रखी थी वो भी मैं भूल गई थी, दिमाग से एकदम निकल गई थी। तो ये सारी पैकिंग हो रही है। साथ ही साथ कल जो है, जो कि 14 तारीख जो बीत गई है, मैं आज आप लोगों को 15 तारीख को ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो सरस्वती पूजा की भी तैयारी करनी थी। साल में एक ही बार पूजा आती है और बच्चे लोगों का एक्साइटमेंट रहता है। और मुझे बच्चों से ज़्यादा तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि हाँ, बच्चे को लेके जाना है, स्कूल में लेके जाना है। सरस्वती पूजा में सब यहाँ पे ना, सब में हर एक पूजा बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। बाकी क्यों मुझे नहीं पता, मनाई जाती होगी, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो मतलब 2 साल 3 साल के भी है ना, उन लोग भी साड़ी पहन के निकलते। तो मेरी भी एक्साइटमेंट इसी तरह थी कि मैं भी अपनी बेटी को तैयार करूँगी, भले मेरी हो ना हो। तो ये सब तैयारी चल रही थी, साथ ही साथ बच्चों को खिलाना पिलाना, उसी में ये सारी पैकिंग करना। और हम कभी जब रोज़ ट्रैवल करते हैं ना, या महीने में 1-2 बार ट्रैवल करते हैं, तो पैकिंग की इतनी आदत हो जाती है कि अच्छे से पैकिंग हो जाती है। लेकिन हम लोग तो साल 2 साल बाद कहीं ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से पैकिंग करना बहुत दिमाग ख़राब होता है कि ये लो वो लो, क्या लो, कुछ भी समझ नहीं आती, वो हैबिट ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ चल रही थी। दिव्या की मैं पैकिंग, बच्चों लोगों की खासकर मैं कपड़े पैकिंग कर रही थी अच्छे से। और अभी उन लोगों की दवा ववा सभी चीज़ मैं सेट करने वाली। और यह पैकिंग के साथ साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि सरस्वती पूजा है, वैलेंटाइन डे है और साथ ही साथ मेरी शादी की सालगिरह है। जी हाँ, 7वां सालगिरह। और कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थे मेरे मन में कि हाँ कल क्या होने वाली है, नहीं होने वाली है। लेकिन एक इतनी अच्छी गिफ्ट मिली मुझे नेक्स्ट डे में, और वो क्या मिली, किससे मिली, ये आप लोग खुद ही देख लीजिए, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस मैं हो गई हूँ फुल्ली तैयार सरस्वती पूजा के लिए। और ये है मेरा फुल। और मैं अभी जाने वाली थी, फिर वापस घर पे आई क्योंकि दिव्या अचानक से वॉमिटिंग करने लगी, तो उसकी भी ड्रेस मैंने चेंज करा दी है। तो चलिए आगे आगे क्या होती है देखते रहिए। सुबह सुबह ये आई है सोनी, और मेरे लिए क्या लेके आई है। बोलिए, आपको सालगिरह और एनिवर्सरी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। तो देखिए, इनको मेरा आज है 14 फरवरी और इनको मेरा शादी का सालगिरह हमेशा याद रहता है। इवन मैं ही भूल चुकी थी, लेकिन अभी सुबह मॉर्निंग को सबसे पहले इन्होंने विश किया आज। और मॉर्निंग के अभी बज रहे 6 और इन्होंने पहला गिफ्ट, और ये सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है फ्लावर, जो अपने गार्डन से तोड़ के लाई है ना। इनका खुद का गार्डन है बहुत सुंदर सा। वहाँ से देखिए कितना सुंदर सुंदर फ्लावर कलेक्ट करके इन्होंने मेरे लिए एक गुलदस्ता बना के लाया है। थैंक यू सो मच। तो मैं ही भूल गई थी, इवन आज मॉर्निंग को मैं जब जगी तो मैं अपना साड़ी भूल गई थी, लेकिन
जिनको याद था। थैंक यू। ये सब प्यार देख के मुझे लगता है कि मैं और 100 साल जी लूँ इस तरह गिफ्ट लेकर। जी हाँ, सोनी मेरी हाउस हेल्पर है और उनसे गिफ्ट पाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर साल वो फ्लावर देती है। थैंक यू। पंडित जी। और सुबह के सारे काम धंधा हो जाने के बाद मैं आ गई थी सरस्वती पूजा मतलब सरस्वती माता के यहाँ पुष्पांजलि देने। जी हाँ, जो फूल चढ़ाते हैं वो देने आ गई थी। और यहाँ पे धागा मैं बांधने के लिए पंडित जी को बार बार बोल रहे थे। देखिए अपनी बेटी के हाथ को पकड़ी हुई हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरी सरस्वती पूजा बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। भले मैं आई हूँ पूजा करने, लेकिन सुबह दिव्या जब जैसे ही जगी ना, उसकी तबीयत पता नहीं अचानक क्या हो गई, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और उसके बाद यहाँ से बाद हम लोग डांस क्लास पहुँचे। उसके जो डांस क्लास में मेरा बेटा बहुत एंजॉय कर रहा था। उसको खाली मतलब एकदम खाली खाली जगह जब मिलती है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटी को लेकर मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। वो 2-3 बार उल्टियाँ कर चुकी थी। उसको मैंने 3-4 बार ड्रेस चेंज करवाई। पहले तो मैंने साड़ी पहनाया था, रेडी टू वेयर वाली साड़ी पहनाई थी जो आज से मैंने 2 साल पहले लिए थे, वो पहनाई थी। वो नहीं, उसको पेट में दर्द हो रही थी तो फिर मैंने वो खोल दिए। फिर उसके बाद लहंगा पहना के मैंने उसको जैसे ही निकाला घर से, थोड़ी दूर में जाने के बाद ही वो तुरंत उल्टी कर दी उस ड्रेस में, जो कि मैं उस ड्रेस की आपको फ़ोटो शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैंने उसको एक पैंट और जैकेट पहना के मैं ले गई, जो कि वो कुछ भी नहीं खाई, प्रसाद तक नहीं खाई। और वो बैठ के बस मोबाइल देख रही थी। बस हाँ, मेरा बाबू एंजॉय किया। लेकिन जो शादी के सालगिरह था, हम लोग सोचे थे पूजा के बाद हम लोग मंदिर कहीं और भी जाएंगे, लेकिन वो भी जाना नहीं हुआ। तो डांस क्लास से सामने ही मेरे मायके है, तो मैं मायके जाके बैठ गई। और जब शाम को थोड़ी दिव्या की तबीयत ठीक हुई तो हम लोग अपने सामने वाले मंदिर जो है, जहाँ श्याम मंदिर आप लोगों को पहले ब्लॉग में भी देखे होंगे तीज वीज में, तो वहाँ पे जाके मैंने, जो कि शादी की सालगिरह थी, तो मैंने कहा कि मंदिर में पूजा करना ज़रूरी है। तो बस पूजा जाके हम लोगों ने शांति से किया और वापस घर पे आ गए। और वापस घर पे क्या, इन्होंने कहा कि आज हम लोग बाहर ही डिनर करेंगे। तो हम लोग रेस्टोरेंट तो गए थे डिनर करने, लेकिन हम लोग बैठ ही नहीं पाए क्योंकि दिव्या की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और वापस हम लोग घर को आ गए और घर पे आके बच्चे लोगों को दवा ववा खिलाया सुलाया। तो इस तरह मेरी सालगिरह, पता नहीं मेरी लाइफ में किसकी नज़र लगी है, बहुत बुरे तरीके से लगी है, जिसकी भी नज़र लगी है। और सच में मैं ये रियलाइज़ करती हूँ, और जिसने भी नज़र लगाई है ना, कि जिनको लगता है ये पति पत्नी बहुत खुश रहते, ये रहते, ये करके अगर नज़र लगाए ना तो उनके आँख फूट जाएंगे। अब आप लोग भले आप लोग देखे, जो भी देखे बोल रहे होंगे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए पूजा करते टाइम, लेकिन मैं बोलूँगी, जो लोग भी अपने नज़र लगाते ना, जब भी हमारी एनिवर्सरी होने को आती है या कुछ भी अच्छे काम ना, तो इस तरह होती है मेरे घर में हमेशा। बीमार या मैं बीमार, मेरे हस्बैंड बीमार या बच्चे बीमार, इस तरह होते हैं। तो ये किसी न किसी का बुरा नज़र का ही असर है, जो मुझे ऐसा लगता है। और मैं इन सब चीज़ पे बिलीव करती हूँ। अगर भगवान है तो लोगों का बुरा नज़र भी है। और 1-2 लोगों को तो मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, जिनकी नज़र मेरी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से लगी हुई है कि उनकी नज़र है तो उनकी आँखें ख़राब हो जाएगी। मेरी तो आँखें पहले से ही ख़राब है, और जो लोग मेरी लाइफ में नज़र लगा रहे हैं, उनसे मेरी से भी ज़्यादा आँखें उनकी ख़राब हो जाएंगी। तो ये सब है मेरी सरस्वती पूजा, वैलेंटाइन और एनिवर्सरी की कहानी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इसी तरह मैंने पूजा मनाई और घर पे आके अपना रेस्ट किया। और अभी हम लोगों का श्योर भी नहीं है कि हम लोग शादी अटेंड करने जाएंगे, क्योंकि दिव्या की तबीयत, पेट में बहुत उसका दर्द था, वॉमिटिंग हो रही है। तो इस वजह से हम लोग अपना कैंसिल भी कर सकते हैं। मेरा कैंसिल हो सकता है जाना। अगर पहुंच गए तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचे तो भी ठीक है। पैकिंग किया हुआ है। तो वो सब चीज़ आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तो इसी तरह देखते रहिए मेरे ब्लॉग को और प्यार देते रहिए। और आज की ये ब्लॉग छोटी सी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पे पहले से हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यही तरह इसी तरह मेरी मैंने तो बेटी के लिए बहुत सारी तैयारी की थी। मेहंदी लगा के सरस्वती माता एक हाथ में बनाया था मैंने, एक में बटरफ्लाई बनाया था, लेकिन उसकी तबीयत ही ख़राब हो गई। तब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर हम लोग शाम को आ गए थे
थे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और यहाँ अच्छी खासा हम लोगों ने ऑर्डर भी दे दिया था। लेकिन देखिए यहाँ पे मोबाइल तो देख रही है लेकिन बहुत मुश्किल से बैठी हुई है, मोबाइल में भी उसको बिल्कुल ध्यान नहीं लगा। थोड़ा टाइम मैंने अपना फ़ोन को घुमा लिया कि हाँ हम लोग शाम को आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और ये बज रहे थे शाम के 7:30 बज रहे होंगे। तो लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग को लगा ठीक नहीं लगा कि हम लोग इतना यहाँ पे बैठ पाएंगे, या दिव्या की फिर से वॉमिटिंग अगर रेस्टोरेंट में हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, जिस वजह से हम लोगों ने कहा जो भी ऑर्डर है उसको पैक कर दीजिए। हम लोग फिर घर आ गए, पैकिंग लेके आ गए। और बस बच्चे अगर फ्रेश नहीं रहते, माइंड फ्रेश नहीं रहते तो कहीं जाके भी अच्छी सुकून नहीं होती है, कहीं नहीं मिलती है। तो बस दिव्या की वजह से हम लोगों को ये जो उसकी बीमार की वजह से इस तरह हो गई, उसने भी जानबूझ के नहीं किया। तो घर आई और इसी तरह मनाया। तो आज की ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं अभी अच्छे से दिखाऊंगी, देखिएगा उसके हाथ की मेहंदी कितनी अच्छी कलर आई है, डिज़ाइन तो अच्छी थी ही। देखिए मैंने कितने अच्छे से तैयार किया था अपनी बेटी के लिए, तो मेहंदी कैसी हुई ये भी कमेंट करके बताइएगा। और देखिए साड़ी पहनाने के बाद मैंने ये लहंगा पहनाया था जो कि इसमें बहुत बुरे तरीके से उसने वॉमिटिंग कर दी, तो मैंने चेंज करवा दिया था। और मेरा बेटा को लेके मेरे हस्बैंड तैयार है स्कूटी में जाने के लिए। और डांस क्लास में जाने के बाद मम्मी लोग की भी फ्रेंडशिप होती है, तो ये भी मेरी एक फ्रेंड में से है। और शाम को जब हम लोग मंदिर गए थे तो इन्होंने पता नहीं कब फ़ोटो खींच ली थी, तो ये अचानक से वो फ़ोटो है जो अंधेरे थोड़ी सी आई है। और मेरा बाबू जो अपने पापा के साथ बहुत खुश रहता है, और रेस्टोरेंट में 1-2 फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक की थी। तो बस यही थी हमारी 14 फरवरी की कहानी। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।